बहुत बार लोग कहते हैं कि उसके कांटेक्ट में आए फिर भी तो मेरा नहीं हुआ, या हम तो बहुत कम वक्त के लिए थे फिर मेरे को कैसा हो गया ऐसा। जो भी चैलेंजेस मैनकाइंड ने फेस किया उसमें से अभी रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि कोरोना अभी तक का सबसे बड़ा कैलामिटी था। नमस्ते, निशा ओझा नाम है मेरा और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। इंसान को अच्छे जीवन के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है और इसलिए हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। मैं एक बहुत ज़्यादा नामी डॉक्टर के पास बैठी हुई जिनका काफ़ी नाम है पटना में। डॉक्टर अमित गुंजन हमारे साथ है, इनसे जुड़ते हैं। सो वेलकम हमारे चैनल। थैंक यू। आपने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की कोरोना के टाइम पर, किस तरह से प्रिकॉशन लिया गया और लोग कितने ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपने हेल्थ को लेकर के, इसके बारे में। कोरोना जैसा हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि ये मैनकाइंड के हिस्ट्री में जितने भी तरह के थ्रेट्स आए थे, जो भी चैलेंजेस मैनकाइंड ने फेस किया उसमें से अभी रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि कोरोना अभी तक का सबसे बड़ा कैलामिटी था। तो ऑब्वियस है कि बिल्कुल एक नया सिनेरियो था सब लोगों के लिए। एक वक्त हमने सबने देखा है जब सब लोग सहम गए थे और अपने अपने घरों के अंदर बंद हो गए थे, लोगों से मिलना जुलना इनफैक्ट बंद हो गया था। लोगों ने वर्कआउट किया, रिसर्चेस चले और फिर ग्रेजुअली हम लोगों ने जाना कि किस तरह से इस सारे प्रॉब्लम से हम लोग लड़ सकते हैं और कैसे इसको कॉम्बैट कर सकते हैं। तो ये सब तो सब लोग हम लोग जान रहे हैं क्या इम्पोर्टेंस है मास्क के इस्तेमाल का। ऑब्वियसली अभी इंटरव्यू है तो हमने मास्क निकाल रखा है। तो क्या इम्पोर्टेंस है मास्क का, हैंड सैनिटाइजर्स का, सोशल डिस्टेंसिंग का, और साथ में एक इशू आता है कांटेक्ट टाइम का। बहुत बार लोग कहते हैं कि उसके कांटेक्ट में आए फिर भी तो मेरा नहीं हुआ, या हम तो बहुत कम वक्त के लिए थे फिर मेरे को कैसा हो गया ऐसा। इसमें कांटेक्ट टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। सपोज़ किसी को कोरोना है और आप उसके कांटेक्ट में आते हैं और फिर भी आपको कोरोना नहीं होता है, तो ऐसा पॉसिबल है। ये सारा चीज़ डिपेंड करता है कांटेक्ट टाइम के। आप उस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में कितने वक्त तक रहे थे, दैट इज़ कॉल्ड कांटेक्ट टाइम। तो ऐसा देखा गया है कि अगर 15 मिनट से अधिक अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में रहते हैं, इट्स नॉट कि आप बगल से गुजर गए और हो गया कोरोना, ऐसा नहीं है। तो कांटेक्ट टाइम, क्योंकि उससे डिपेंड करता है कि हमारा वायरल लोड कितना होगा। सो बेसिकली कांटेक्ट टाइम और वायरल लोड पे डिपेंड करता है कि हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कोरोना लेंगे या नहीं लेंगे, संक्रमित हम खुद भी होंगे कि नहीं। आप मॉर्निंग वॉक में निकलेंगे तो देखेंगे कि आजकल इस कोरोना काल में भी बहुत लोग वॉक के लिए निकलते हैं। कहीं ना कहीं हम सब जान गए हैं कि अपने बॉडी के इम्यूनिटी का कितना बड़ा रोल है, हमारे खान पान से इम्यूनिटी को क्या फ़र्क पड़ता है। सो इन सारे चीज़ों के तरफ कहीं ना कहीं हमारा ध्यान गया है और अपने लिए हम लोगों ने सोचा कैसे इसको कॉम्बैट करना है, और मिलजुल करके हम लोग लड़ रहे हैं और ज़रूर इससे लड़ाई में हम लोग को जीत मिलेगा। स्पेशली आपको अपने क्लिनिक में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था कोरोना में जब लोग हॉस्पिटल भी प्रेफर नहीं कर रहे थे। बिल्कुल सही है आपका कहना, ऐसा वक्त आया था, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोगों ने अपना हॉस्पिटल एक भी दिन के लिए नहीं बंद किया। पूरे कोरोना काल में हमारा एक ऐसा हॉस्पिटल रहा जहाँ पे कि हमारे पूरा मेरा वर्क फोर्स भी ग्रेजुअली टर्न वाइज, कुछ लोगों ने गैप भी लिया। किसी को ज़रा सा भी तबीयत लगा कि गड़बड़ हो रहा है, ऑल्दो दे माइट हैव टेस्टेड नेगेटिव ऑल्सो, तब भी हमने उन्हें गैप दिया हफ्ता भर 15 दिन का। लेकिन हमारा हॉस्पिटल कभी भी बंद नहीं हुआ और हम लोगों ने काम किया लगातार ही। ऐसे वक्त में जब लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम था, कोई हॉस्पिटल नहीं खुला था, वैसे में हमारा दिव्य शक्ति ऑर्थो केयर जो मैनपुरा में स्थित है, हम लोग मिल करके, हमारा पूरा टीम मिल करके, मेरा स्टाफ मेरा बहुत साथ दिया। ऐसे में जब लोग आना जाना बंद कर दिए थे तो मेरे स्टाफ ने मेरा साथ दिया और सब लोग हम लोग एज अ टीम हम लोग जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ ऑर्थो के व्यू पॉइंट से दे सकते थे हम लोग देते थे। आपने जैसा बताया सारा प्रिकॉशंस आप यहाँ क्लिनिक में कर रहे हैं, अगर आप लोगों को प्रिकॉशन बताना चाहें कोरोना को लेकर के कि अभी भी सतर्क रहें, क्योंकि बिहार में मोस्टली ये देखा जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा निडर हो चुके हैं। देखिए, हमारे सोसाइटी में एक इशू है कि जब तक मेरे यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं होता है तब तक उस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि होता है। वहाँ हो रहा है तो उसका किस्मत ख़राब था, उसके साथ हो गया, हमारे साथ नहीं होता है। बट ऐसा नहीं है। बदकिस्मती ऐसा चीज़ है कि किसी को भी स्ट्राइक कर सकता है, बस वो नंबर आने का चांस का बात है कि कब किसका आ जाता है बदकिस्मती। सो
हम में से हर एक को बहुत अधिक प्रिकॉशन लेने का ज़रूरत है। कोरोना अभी गया नहीं है, ये मानने वाला बात है कि हम लोग ग्रेजुअली हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ गए हैं। सब लोग कहीं ना कहीं लो डोज ऑफ इन्फेक्शन से गुजर चुके हैं, जिसके कारण अभी जैसे हम टेस्ट कराते हैं एंटीबॉडी टेस्ट, तो बहुत सारे पेशेंट में IgG पॉजिटिव आता है, जबकि उनको कभी भी सिम्टम्स नहीं हुआ होता है। और ये रूटीन 5 पेशेंट लगातार मालूम पड़ता है IgG पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स कि उन लोगों को कहीं ना कहीं संक्रमण हुआ, दे गॉट इन्फेक्टेड, ऑल्दो उनको सिम्टम्स नहीं हुआ, तो एसिम्टोमेटिक वो लोग रह गए और बॉडी उनका एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लिया है। अब वो रिलेटिवली बेहतर पोजीशन में एटलीस्ट 3 महीने के लिए इम्यून है, लेकिन संक्रमण तो हो रहा है। इसी में से कोई अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो सिम्टम्स मैनिफेस्ट भी करते हैं। तो ये जो भी प्रोटोकॉल बनाया गया है, इसका हम लोगों को स्ट्रिक्ट वे में पालन करने का ज़रूरत है। मास्क इज़ अ मस्ट, मास्क एकदम पहनना चाहिए और हम सब लोग ऐसा कर रहे हैं, आप भी करें। मास्क पहनना है, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है, ये जो डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इवन हमारे पेशेंट्स अभी हम 6 फीट 8 फीट की दूरी से ही देखते हैं, अनटिल अनलेस कि उसको टच करना, पैल्पेट करना हो, तो ये हम लोग दूरी मेंटेन करें, भीड़ भाड़ से बचें। बहुत ज़्यादा अभी शादी का माहौल था, इसमें भी ठीक है, सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस थे कि लिमिट कर दिया लोगों ने कि इतने ही लोगों का गैदरिंग हो, जो कि बहुत सही भी है। और खुद से भी जब हम लोग समझ जाएं, खुद से अगर हम लोग इस चीज़ को डिसिप्लिन में ला दें कि हम मास्क पहनना, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग, कांटेक्ट में लेस आना, लेस ऑफ सोशलाइजेशन, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ से बच सकते हैं। और अचीवमेंट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पीछे दिख रहा होगा, ये डॉक्टर्स का जो है वो अचीवमेंट है। और मेरे हिसाब से जिन लोगों को राजापुल मैनपुरी में दिव्य शक्ति ऑर्थो केयर के बारे में नहीं पता है, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से यहाँ पर पेशेंट को जो है वो पूरी फैसिलिटीज़ मिलती है। साथ में कोरोना के प्रोटोकॉल्स को देखते हुए हर तरह के प्रिकॉशंस भी लिए जा रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी दिव्य शक्ति ऑर्थो केयर के बारे में। इस तरह की तमाम अपडेट्स लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।